गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सिक्स क्लास की जो हमारी बुक है ए पैक्ट विद द सन, उसका यही लेसन है ए पैक्ट विद द सन। आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने एक वीडियो में कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्लास सिक्स के लिए, और इसका पार्ट है वो है सेकंड। तो इसमें आपने देखा कि सईदा नाम की एक लड़की है जिसकी माँ बीमार है और उसको धूप की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि धूप उसे कहाँ से मिलेगी। तो पार्ट सेकंड यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ये कहता है कि द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज, कि जो आसमान है ओवरकास्ट यानी बादलों से ढका रहा अगले कुछ दिनों तक, बादलों से ढका रहा यानी धूप आई ही नहीं। सईदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट, सईदा जो है वो एक विशेष रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है टू द सनरेज, सूर्य की किरणों से, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, कि उसकी माँ ठीक होने में वो उसकी सहायता करें। कौन करें? किरणें, सूर्य की किरणें। द सन रेज कीप देयर वर्ड, कीप देयर वर्ड का मतलब होता है वादा निभाना। किरणों ने अपना वादा निभाया। केम डाउन इन लार्ज नंबर, और धरती पर नीचे आई वो बहुत बड़ी संख्या में। एंड गिव ए न्यू लाइफ टू सईदाज मदर, और सईदा की माँ को एक नया जीवन दिया। अब देखते हैं हम कि इट सो अपेंड दैट, कि अब ऐसा हुआ कि द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट, उसकी माँ को धूप की जरूरत थी और अब उल्टा हो गया था कि जो आसमान है वो ओवरकास्ट यानी बादलों से ढका रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जरूरत थी और अगली सुबह बादल आ गई। द सेम वॉज द केस, और यही बात द नेक्स्ट फ्लोइंग डे, अगले दिन भी यही बात हुई, अगले दिन भी बादलों से ढका रहा। अब क्या हुआ? सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की माँ जो थी वो निराश हो गई, अब परेशान हो गई। सी मटर्ड, वो बुदबुदाई या बड़बड़ाई। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, कि हे मेरे भगवान। वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन, कि तुमने सूरज को क्यों आदेश दिया है। टू रिमेन हिडन, कि वो छुपा रहे, कि आपने सूरज को छिपने का आदेश क्यों दिया है। हाउ विल आई बी एवर बी क्योर्ड, कि मेरा इलाज कैसे होगा, मैं ठीक कैसे होंगी। सईदा वाज प्लेइंग विद हर डोल, सईदा है वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। ये आप देख लेना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वॉज प्लेइंग, खेल रही थी। नियर बाई, नज़दीकी। एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट, और उसने अपनी माँ की जो अफसोस था, निराशा थी, वो सुनी। हर्ड, उसने सुनी। बट केप्ट काम, लेकिन वो चुप रही। कौन? सईदा। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में जब दोपहर को। वैन ही स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, जब सईदा ने एक पीली धूप का टुकड़ा घर में देखा। स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन है पीली धूप का टुकड़ा, ठीक है। स्टम्बल्ड इन, देखा, जब उसने देखा। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में उसे थोड़ी सी धूप दिखाई दी। ये शाम के बाद, शाम के नज़दीक की बात है, आफ्टरनून के बाद। सी रैन टू हर मदर, वो अपनी माँ के पास दौड़ कर गई। टू से, ये कहने के लिए कि द सन वॉज देयर, कि वहाँ पर धूप आ गई है। नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, जहाँ हर कोई प्रेजेंट था उन्होंने कहा नहीं नहीं। इट इज़ टू लेट, कि अब तो लेट हो गए हो, यानी देर हो गई है। एंड चिली, और अब ठंड हो गई है, यानी शाम की ठंड हो गई है। यूर मदर कैनॉट सिट आउट देयर, कि आपकी माँ वहाँ पर नहीं बैठ सकती है। इसको आप कांट भी बोल सकते हैं, कैनॉट, कांट। डिसअर्टन्ड सईदा, निराश होकर सईदा रिटर्न टू हर डोल, अपनी गुड़िया के पास वापस आ गई। देयर वॉज नो सन रियली, वास्तव में वहाँ धूप थी ही नहीं। एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड होता है उलझा होना। इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ फैमिली मैंगो ट्री, जो घर में जो आम का पेड़ था उसकी ऊंची टहनियों पर कुछ थोड़ी बहुत पीली पीली धूप सी पड़ रही थी, वास्तव में धूप आई नहीं थी। नाउ, अब क्या होता है कि चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सेक्रेट लैंग्वेज, कि जो बच्चे होते हैं उनकी एक गुप्त भाषा होती है, गुप्त भाषा होती है। फॉरन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर,
और जो बड़े होते हैं उनको वो भुला दी जाती है या उनको वो समझ में नहीं आती है। इन विच, और उस भाषा में दे यानी वो बच्चे फ्लुएंटली कम्युनिकेट की बिल्कुल खुले रूप से बात कर सकते हैं। किससे? विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड सन, कि वो पेड़ों से, फूलों से, पक्षियों से, धूप से या सूर्य से बात कर सकते हैं। एंड द मून, और चंद्रमा से भी। परहैप्स इवन विद द अलमाइटी, अलमाइटी का मतलब होता है गॉड, और शायद भगवान से भी वो बात कर सकते हैं उस सीक्रेट लैंग्वेज में, विशेष भाषा में बात कर सकते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उसी स्पेशल भाषा का प्रयोग करते हुए सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क, सईदा ने संबोधित किया टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, कि लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, सूर्य की अंतिम किरण को उसने संबोधित किया। क्या कहा? कि डियरेस्ट सिस्टर, कि प्यारी बहन, डू कम टुमारो, कि कल जरूर आना, विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि बहुत ज़्यादा गर्मी और चमक लिए हुए आना। यू सी, तुम्हें तो पता ही है, तुम देखो, माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और तुम्हारी सहायता की जरूरत है। श्योरली, बिल्कुल, आंसर द लाइट, लाइट का मतलब यहाँ उस धूप ने या उस किरण ने आंसर दिया कि बिल्कुल। डोंट लुक अनहैप्पी, कि उदास मत हो। वी विल बी देयर एट फिक्स टाइम, कि वहाँ हम पहुँच जाएंगी, फिक्स समय पर पहुँच जाएंगी भी, सुबह 8 से 9 बजे के बीच। अब कहता है कि नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह ही, वैन द स्प्राइटली सन रेज, कि जब वो चमकीली किरणें एम्ब्लेस्ड देमसेल्व्स, कि अपने आप को तैयार किया या सजाया, फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, धरती पर आने के लिए जब वो तैयार हो रही थी, ठीक है। द सन सेड, सूरज ने कहा, सूर्य ने क्या कहा? इट्स आवर डे ऑफ अगेन, कि आज भी हमारा दिन है वो ऑफ है, यानी आज हमें नहीं जाना है। वी आर स्टेइंग अप हियर, कि हम यहीं रुक रहे हैं, कि आज हमारा दिन ऑफ है और हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। द रोड टू द अर्थ, धरती का जो रास्ता है, इज ब्लॉक्ड, बंद कर दिया गया है, बाई एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स, घने और गंदे या काले बादलों द्वारा धरती का रास्ता आज ब्लॉक कर रोक दिया गया है। द लिटल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क, कि वो अपनी खुशी के लिए जाने के लिए बड़ी ही उत्सुक थी, चाहती थी। बट दे रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन वो चुप रही, ठीक है। वन ऑफ देम दो, यद्यपि उनमें से एक, हु हैड मेड ए पैक्ट विद सईदा, अब यही बात आती है कि पैक्ट, इस किरण ने एक पैक्ट किया था, वादा किया था, विद सईदा, लिटिल सईदा, छोटी सईदा से उसने वादा किया था, ठीक है। वो किरण बोली, सैड, वो किरण बोली, क्या बोली? कि सर, आई कैंट स्टे बैक, कि मैं नहीं रुक सकती। कैन नॉट मतलब कांट, स्टे बैक, मैं नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा, गिव वर्ड का मतलब होता है वादा करना, कि मैंने सईदा से वादा किया है, हुज मदर इज इल, जिसकी माँ बीमार है, एंड नीड्स आवर हेल्प, और उसे हमारी सहायता की जरूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स, मैं बादलों को चीर के निकल जाऊंगी, यानी मैं बादलों को चीर दूंगी। टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, और नहीं तो उसकी माँ का इलाज कैसे होगा। हियरिंग दिस, ये बात सुनकर, ऑल द रेज, अब सारी किरणें, नियरली स्टेज ए रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, अपने पिता सन के खिलाफ उन्होंने एक विद्रोही कर दिया। सारी बोली हम भी जाएंगी। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, उन्होंने कहा, दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, उन्होंने एक आवाज में कहा कि आप रुक कर ये सोचो कि अगर हम रुक गए तो क्या होगा, कि व्हाट विल द पीपल ऑन द अर्थ से अबाउट अस, कि जो धरती पर लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। कि दैट वी ऑफ द हेवंस, कि हम स्वर्ग के लोग, हैव टर्न लायर्स, लायर तो झूठे, कि हम स्वर्ग में रहने वाले या आसमान में रहने वाले लोग झूठे हैं, ये हमारे बारे में लोग कहेंगे धरती वाले, अगर हम रुक गई तो। द सन रिलेंटेड होता है थोड़ा नरम पड़ जाना या मान जाना। अब जो सूर्य था वो मान गया, बोला ठीक है, प्लीज योर सेल्फ,
कि अपना जैसा तुम चाहो वैसा करो। ही सेड, वो बोला। माइंड योर क्लोथ्स, दो, अपने कपड़ों का ध्यान रखना। दो द क्लाउड्स आर मक्की, कि जो बादल हैं वो मक्की का मतलब यहाँ काले गंदे या मिट्टी से सने हुए, कि अपने कपड़ों का ध्यान रखना। नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों के बारे में चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, कि हम किसी भी समय इसको बदल सकती है, हम बदल सकती हैं कपड़े। बट गो वी मस्ट, लेकिन हम जाएंगे अवश्य। एंड द रेज रश टुवर्ड द अर्थ, और जो सारी किरणें थी वो धरती की तरफ दौड़ी। रश होता है दौड़ना, भागी। द क्लाउड स्टूड गार्ड, जो बादल थे वो एक गार्ड के रूप में खड़े थे। बिटवीन देम, उनके और सईदाज कोर्टयार्ड, सईदा के आंगन के बीच में वो खड़े थे। द लिटल रेज फोक्स देयर हीट, छोटी किरणों ने अपनी जो हीट थी वो फोक्स करी, यानी एक जगह इकट्ठी करके। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, और उनके पास ये जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा थी। एनफ होता बहुत ज़्यादा थी। ओन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, बादलों की जो सेना थी उन पर उन्होंने अपनी हीट है वो फोक्स कर दी। फिर क्या हुआ? विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और जिससे उनको वहाँ से अपनी जगह से फली, यानी भागना पड़ा। किनको? बादलों को। द रेज गोट थ्रो शूटिंग पास्ट द बिविल्डर्ड क्लाउड्स, बिविल्ड होता है हैरान परेशान बादलों के बीच से होती हुई वो पार निकल गई। दे वर ऑलरेडी लेट, वो पहले ही लेट हो चुकी थी, यानी वो जल्दी में थी और उन्होंने बादलों की तरफ देखा ही नहीं। अब सईदा की माँ है वो आंगन में बैठ जाएगी। देखेंगे इस पिक्चर को, देखना आप। अब क्या होता है कि सईदा सा द होल होस्ट ऑफ देम, सईदा ने देखा कि उनका पूरा का पूरा झुंड अप्रोचिंग आ रहा है। एंड हर हार्ट लिफ्ट विद जॉय, और उसका जो दिल है वो खुशी से उछलने लगा। लिफ्ट होता है उछलना। सी साउटेड, वो चिल्लाई कि अम्मा अम्मा, कि माँ माँ। द सन इज हेयर, कि धूप आ गई है। कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आई वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उस बूढ़ी औरत की जो आंखें थी वो कृतज्ञता के आंसुओं से भर गई। ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, उसकी जो चारपाई थी वो आंगन में लगा दी गई। एंड सी सेट ऑन इट फॉर एन आवर, और वो 1 घंटा यहाँ पर बैठी रही। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, और बोल्स्टर होते तकिए, तकियों पर वो लेटी हुई। इट हैड बीन मंथ्स सिंस, कि महीने हो चुके थे उसे। सी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस, कि उसने अपने चेहरे और हाथों पर धूप को महसूस किए हुए 1 महीना या कई महीने हो चुके थे। एंड ब्रीद इन फ्रेश एयर, और ताजी हवा में सांस ली हुई उसे कई महीने हो चुके थे। सी थॉट सी वॉज इन ए न्यू वर्ल्ड, उसने सोचा कि उसे लगा कि वो एक नए संसार में आ गई है। दो पेल हर फेस, हालांकि उसका चेहरा पीला था। ग्लोड एंड हर आईज सोन ब्राइट, उसका चेहरा चमक उठा और उसकी आंखें भी चमक के साथ चमकीली हो गई थी। सी सा हर चाइल्ड, उसने अपनी बेटी को देखा। टू बाथ इन सनलाइट, जो धूप में नहाई हुई थी। एंड किस्ड हर, और उसे चूम लिया। द मॉर्निंग एयर, जो सुबह की हवा थी। ब्रोट ए न्यू फ्रेग्रेंस, एक नई सुगंध लेकर आई। फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, नज़दीक के फूलों से। द बर्ड सेंटेड ए न्यू ट्यून, पक्षियों ने एक नया गीत गाया। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा को अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ फूलों से सुगंध आ रही है, पक्षी गीत गा रहे हैं। ठीक है, ये पक्षी गीत गा रहे हैं, यहाँ फूलों से नई नई सुगंध आ रही है, ये धूप में बैठी हुई है। अब लास्ट में क्या कहता है कि सी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, रिकवर्ड होता है ठीक हो जाना। अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की सलाह को फॉलो नहीं मानती है। एन आवर ऑफ सनलाइट, 1 घंटा धूप। एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और हर रोज़ फेफड़े भरकर ताज़ा हवा। लंग फुल होता है फेफड़े को भरकर ताज़ा हवा। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं जाकिर हुसैन। ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू से ये ट्रांसलेटेड की गई है इंग्लिश में। एंड स्लाइटली मॉडिफाइड, और उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया गया है।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका। थैंक यू। ओके।